हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग एक फेमस केस डिस्कस करने वाले हैं, मुस्कान और साहिल का हत्या मामला, जो अभी के टाइम में न्यूज पर हर जगह काफी वायरल हो रहा है। तो आइए जानते हैं। यह मामला एक दिलचस्प और जटिल हत्या मामले के रूप में सामने आया था, जिसमें एक महिला जिसका नाम मुस्कान था और उसके प्रेमी जिसका नाम साहिल था। साहिल जो कि फोटोग्राफ में राइट साइड में और मुस्कान लेफ्ट साइड में दिख जाएंगे आपको। उसके प्रेमी साहिल पर आरोप था, यानी कि मुस्कान और उसके प्रेमी दोनों पर आरोप था कि उन्होंने मिलकर मुस्कान के पति की हत्या की, जो इस वीडियो में बीच में दिख रहा है। यह मामला कई सामाजिक और कानूनी पहलुओं से जुड़ा हुआ है और इसके कारणों, घटनाओं और न्यायिक प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। आइए इस मामले के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं कि हत्या करने का कारण क्या था, क्या वजह था, सबको समझेंगे। मामले का विवरण जानेंगे कि क्या सच्चाई है इस पूरे केस की और इस पूरे मामले की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं घटनाक्रम के दौरान क्या क्या हुआ, क्या क्या साक्ष्य मिले, वहां से सब कुछ जानते हैं आगे। मुस्कान और साहिल दोनों के बीच एक प्रेम संबंध था और यह कथित तौर पर मुस्कान के पति से बचने का कारण था। मुस्कान का पति उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करना था, ऐसा मुस्कान का कहना था, जिससे उसे साहिल के साथ रिश्ते में आना पड़ा। तो मुस्कान का ऐसा कहना था कि उसके पति उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करते थे, जिसके कारण उसे साहिल के साथ रिश्ते में आना पड़ा। मुस्कान का पति, जो पहले से एक शख्सियत के रूप में पहचान रखते थे, उनकी हत्या के बाद यह स्पष्ट हुआ कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर अपनी योजना बनाई और हत्या को अंजाम दिया। यानी कि मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर मुस्कान के पति की हत्या की, उसकी योजना बनाई और उसके बाद हत्या को अंजाम दे दिया। आइए अब जानते हैं हत्या का कारण क्या है, मर्डर का कारण क्या है, क्या बताया जा रहा है। तो हत्या का कारण, हत्याकांड का प्रमुख कारण मुस्कान और उसके पति के बीच विवाद और शारीरिक मानसिक उत्पीड़न थे। ऐसा मुस्कान का कहना था कि उसका पति उसे अत्यधिक परेशान करता था और उसका शोषण करता था, ऐसा मुस्कान का कहना था। इसके कारण उसने साहिल के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने का निर्णय लिया। एक अन्य कारण यह भी था कि मुस्कान और साहिल के बीच का प्रेम संबंध धीरे धीरे गहरा होता गया था और दोनों ने यह तय किया कि मुस्कान के पति से छुटकारा पाने का यही एकमात्र तरीका हो सकता है कि उसकी हत्या कर दी जाए, और शायद इस वजह से भी हत्या किया जा सकता है। लेकिन मुस्कान का कहना था कि उसके पति उसे अत्यधिक परेशान करता था। आइए अब जानते हैं हत्या की योजना को, कि क्या योजना बनाई गई थी और कैसे इस हत्या को पूरी तरीके से अंजाम दिया गया। पुलिस द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि मुस्कान और साहिल ने कई बार इस हत्या की योजना बनाई। उन्होंने एक जाल रचा जिसमें मुस्कान ने अपने पति को एक अलग जगह पर बुलाया जहां साहिल पहले से ही मौजूद था। फिर दोनों ने मिलकर उसके पति पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने शव को छुपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बहुत जल्द हत्या की गुत्थी सुलझा ली और लाश भी मिल गया। आइए अब आगे जानते हैं कि इस पूरे मामले पर आरोपियों का क्या बयान आया है, यानी कि मुस्कान और साहिल का क्या बयान निकल के आया है इस पूरे घटना पे और इस पूरे मामले पे। मुस्कान और साहिल दोनों ने हत्या की योजना बनाने और उसे अंजाम देने की बात स्वीकार की है। मुस्कान ने यह कहा कि वह अपने पति से लगातार डरती थी और साहिल के साथ मिलकर उसने यह कदम उठाया। साहिल ने भी मुस्कान की मदद की और उसने भी यह बात मानी और कहा कि वह मुस्कान के साथ उसके पति को खत्म करने के बाद उसे डर से बाहर निकलने में मदद करना चाहता था। आइए अब हम लोग आगे जानते हैं इस मामले के कानूनी दृष्टिकोण से, यानी कि कानूनी दृष्टिकोण से क्या क्या सजा हो सकती है, क्या क्या इस पे धारा लग सकता है, सब कुछ समझते हैं इस पूरे मामले से रिलेटेड। हत्या का आरोप, इस मामले में सेक्शन 302 मर्डर आईपीसी के तहत हत्या का आरोप लगाया जाएगा। भारतीय दंड संहिता के तहत एक गंभीर अपराध है जिसमें सजाए मौत या उम्र भर की सजा हो सकती है। साहिल और मुस्कान का सह आरोप, चूंकि हत्या को दो लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था, दोनों को सह आरोपी माना जाएगा। दोनों का बयान इस बात का संकेत देता है कि हत्या
योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। अगर कोर्ट यह मानता है कि हत्या के पीछे केवल प्रेम संबंध और घरेलू हिंसा का कारण था, तो यह हत्या को एक प्रेरित हत्या के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि दोनों ने मिलकर यह हत्या किया था, तो दोनों को सह आरोपी माना जाएगा और दोनों को सजा दिया जाएगा। आगे है हमारा मानसिक स्थिति और अपराध। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस मामले में मुस्कान का मानसिक स्थिति पर विचार किया जाए, क्योंकि उसका कहना था कि उसका पति उसे अत्यधिक परेशान करता था। क्या साहिल ने उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया था? क्या उसे अपने पति से बचने के लिए मानसिक दबाव था, यानी कि क्या मुस्कान के ऊपर मानसिक दबाव था? यह सब काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो कि अब जांच के बाद ही पता लगेगा। आइए अब जानते हैं सेक्शन 84 आईपीसी, पागलपन का प्रावधान। अगर इसके तहत, यानी कि अगर मुस्कान को मानसिक रूप से ठीक नहीं माना जाता, तो यह उसकी रक्षा का आधार बन सकता है, लेकिन जांच में इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि वह मानसिक रूप से अस्थिर थी। अगर ऐसा पाया जाता है तो उसको इसका रक्षा मिल सकता है सेक्शन 84 इंडियन पिनल कोड आईपीसी के तहत। आइए अब जानते हैं इस पूरे मामले के साक्ष्य को और कौन कौन गवाह थे, क्या गवाह हैं और क्या क्या साक्ष्य घटनाक्रम से मिले हैं। आइए जानते हैं। पुलिस ने मौके से काफी साक्ष्य जुटाए, जैसे खून के धब्बे, फोरेंसिक जांच और दोनों आरोपियों के बयानों के आधार पर मामले को पूरी तरीके से जांचा। यदि गवाहों ने घटना के समय के बारे में सटीक जानकारी दी है, तो उनकी गवाही को भी मामले में अहम भूमिका दी जा सकती है। अब आइए जानते हैं कि क्या सजा हो सकता है और क्या दंड हो सकता है दोनों आरोपियों को, यानी कि साहिल और मुस्कान को। तो आइए जानते हैं क्या सजा है और क्या दंड है। अगर अदालत इसे हत्या के रूप में साबित कर देती है, तो दोनों आरोपियों को आयु कैद यानी कि उम्र कैद या मौत की सजा हो सकती है। यह इस पर निर्भर करेगा कि अदालत घटना की गंभीरता और आरोपी के व्यक्तित्व को कैसे देखती है। तो ये सब तो कोर्ट के जजमेंट के बाद पता चलेगा कि क्या होता है। फिलहाल तो अभी एक अनुमान ही लगाया जा सकता है, वो जांच के बाद पता चलेगा कि क्या सजा निकल कर आता है। आइए इस पूरे मामले के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कंक्लूजन जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। एक बार शॉर्ट में समझते हैं इस पूरे मामले को। मुस्कान और साहिल का हत्या मामला एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें घरेलू हिंसा, प्रेम संबंध, मानसिक तनाव और व्यक्तिगत विवाद के कई पहलू हैं। कानून और न्यायिक प्रणाली को इन सभी पहलुओं को समझते हुए सही निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता है। कानूनी दृष्टिकोण से इस मामले में अपराध की प्रकृति के आधार पर दोनों आरोपियों को सजा हो सकती है, लेकिन अदालत को इस मामले में सभी तथ्यों और गवाहों की सटीकता की जांच करनी होगी। इस केस से यह भी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और रिश्तों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ठीक से समझना और निपटना कितना आवश्यक है, ताकि समाज में इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सके। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Yeah.